नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज की तारीख है 1 नवंबर 2025, दिन शनिवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी और ताज़ा सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखिए राजनीति, शिक्षा, मौसम, अपराध, अहम अपडेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी आंदोलनों की रीढ़ थे, सीएम। भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी आंदोलनों की रीढ़ थे और उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक हैं। मौसम विभाग ने झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, रीवा, सीधी समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी इलाकों में बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। नवंबर से प्रदेश में ठंड का दौर शुरू होगा। एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 1 करोड़ नौकरियों का वादा। पटना में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार देने का वादा किया गया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए तक सहायता और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरदार पटेल की जयंती पर राहुल गांधी का संदेश। राहुल गांधी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी। राहुल बोले, उनका साहस, दूरदृष्टि और आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। लव जिहाद केस में हिंसा, आरोपी का घर जलाया। खंडवा के हरसूद में लव जिहाद पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी अरबाज के घर में आग लगा दी। पुलिस ने अरबाज और उसके परिवार के 7 सदस्यों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही। शहडोल में छात्रावास का खाना बना बीमारी की वजह। मॉडल स्कूल बालिका छात्रावास में रात का खाना खाने के बाद 15 से ज्यादा छात्राएं बीमार हो गई। खाने में बाल और कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन नाराज हैं। फिलहाल सभी छात्राओं का इलाज जारी है और जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी बोले, एकता दिवस राष्ट्रीय गर्व का दिन। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता और 26 जनवरी गणतंत्र का प्रतीक है, वैसे ही एकता दिवस गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एकता नगर में मॉल, गार्डन और रन फॉर यूनिटी देश की एकता को और सशक्त बना रहे हैं। इस्लामिया स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी पर सियासी बवाल। जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि छुट्टी तय करने का अधिकार शिक्षा विभाग का है, न कि किसी मौलवी का। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। खुशखबरी, भोपाल दिल्ली फ्लाइट के किराए में बड़ी गिरावट। भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा अब पहले से सस्ती हो गई है। एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिस्पर्धा और सीटों की बढ़ोतरी से किराया 22,000 रुपए से घटकर 15,000 रुपए तक पहुंच गया। इंडिगो नवंबर से एक नई फ्लाइट शुरू करेगी, जिससे किराया और घटने की उम्मीद है। माल्यार्पण के दौरान हवा में फंसे सांसद। सतना में सरदार पटेल जयंती पर माल्यार्पण करते समय सांसद गणेश सिंह हाइड्रोलिक क्रेन में हवा में फंस गए। क्रेन बीच में रुकने से कुछ देर वे असंतुलन की स्थिति में रहे। नीचे उतरते ही सांसद ने नाराज होकर ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। वीडियो अब वायरल है। डेटिंग ऐप के बहाने लूटपाट। भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए एक समलैंगिक युवक को एमपी नगर जोन 2 में मिलने बुलाकर लूट लिया गया। आरोपी और उसके साथी में युवक को बंधक बनाकर मोबाइल छीन लिया। बाद में पता चला कि उसके मोबाइल से 1 लाख रुपए की ऑनलाइन खरीदारी की गई। हेजलवुड की आगे ढेर हुई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड ने भारत के खिलाफ टी20 में 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट झटके। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा सस्ते में आउट हुए। भारत 125 रन पर सिमटा और सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया। पैतृक संपत्ति पर पोते का हक। जो जमीन 4 पीढ़ियों परदादा से लेकर पिता तक से चली आ रही हो, वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। इस पर पोते पोती का जन्म से ही कानूनी हक होता है, चाहे नाम रजिस्ट्री में हो या नहीं। लेकिन पिता की खुद की कमाई से खरीदी संपत्ति पर बेटे या पोते का कोई हक नहीं होता है। श्रद्धालुओं से भरी बस का भीषण एक्सीडेंट। बड़वानी के खेतिया थाना क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस खेतिया पार्टी रोड घाट पर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 54 से अधिक लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 2 क्रेन बुलाई गई और बस को सीधा किया गया। जांच जारी है।
भारतीय महिला टीम ने दिला दी 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद। भारतीय महिला टीम ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जेमिमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 127 रनों की शानदार पारी खेली। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इसे भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी जीतों में से एक बताया है। वहीं संदीप पाटिल ने कहा कि ये जीत 1983 के सेमीफाइनल की याद दिलाती है। जेमिमा की शतकीय पारी 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के मेरे नाबाद 51 रनों की पारी से बेहतर थी।